everyone and very warm welcome. I am Shivangi and I am going to explain you in this video class 10 poem that is Amanda by Robin Klein. इस पोएम की मेन कैरेक्टर अमांडा है। अमांडा एक टीनेज यंग गर्ल है। तो ये पूरे पोएम जो है हमारा ये अमांडा के ऊपर ही है। ओके, तो इस पूरे सोसाइटी में हमारे समाज के लोग सिर्फ गर्ल्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, कुछ नॉर्म्स बना के रखे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के रखे हैं गर्ल्स के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए। क्या है वो चीज़ कि कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए, देर रात तक घूमना नहीं चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ गर्ल्स को। इस बात को याद रखिए, सिर्फ गर्ल्स को। तो बस उसी से जो अमांडा की मम्मा होती हैं तो वो क्या सोचती हैं कि बस समाज के लोग उनकी बेटी को कुछ बोल ना पाए, इसके लिए वो अपनी बेटी को अमांडा को मीन्स कि उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करती रहती हैं, उन्हें डांटती रहती हैं और उन्हें सिखाती हैं, बताती हैं। लेकिन अमांडा को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो इमेजिनेशन के थ्रू एक अपना वर्ल्ड, एक अपनी दुनिया बना लेती है और वो सोचती रहती है उसमें। सो लेट्स स्टार्ट योर पोएम। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your soldier, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो उसकी मॉम क्या कहती है फर्स्ट स्टेंजे में कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट जो मत करो, अपने सोल्जर्स को हंच मत करो। मैं हंच मीन्स बैंड करना, सोल्जर्स बैंड करना, बैंड मत करो। और सिट अप स्ट्रेट अमांडा मीन्स कि सीधे बैठो। अमांडा की मामा कहती है उसे कि तुम यंग टीनेज गर्ल हो, तुम्हें इनर्जेटिक वे में पूरा एक्टिविटी मतलब सारी एक्टिविटी करनी चाहिए और एक्टिव वे में करनी चाहिए। उसकी मम्मा फर्स्ट स्टेंजे में बताती है। सेकेंड स्टेंजे में देयर इज अ लैंग्वेज एम्बर्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग बेसफुली। जो अमांडा की मॉम होती है वो सेकेंड स्टेंजे में क्या मतलब नहीं मतलब फर्स्ट स्टेंजे में जब अमांडा की मॉम उसे डांटी होती है तो वो अमांडा जो होती है वो अपने वर्ल्ड में चली जाती है और क्या सोचती है वो एक एम्बर्ड सी मीन्स की ब्राइट ग्रीन सी, ब्राइट ग्रीन सी में अमांडा सोचती है कि काश वो उसमें एक मरमेड की तरह, मरमेड मीन्स कि जो एक गर्ल है, एक गर्ल होती है मरमेड जिसका हाफ पार्ट जो होता है वो ह्यूमन का होता है और हाफ पार्ट फिश का होता है, उसे ही मरमेड बोलते हैं। ओके, तो वो अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही है। ओके, और पीसफुली वो क्या कर रही होती है, हैप्पीली स्लोली वो वाटर सी में एंजॉय कर रही होती है। अमांडा वो यही सोच रही होती है। थर्ड स्टेंजे में डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। उसकी मॉम थर्ड स्टेंजे में क्या उसे बताती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क को फिनिश किया अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को सही वे में टाइटली साफ सुथरा किया अपने रूम को। और फिर शायद वो सोच रही है कि मैंने शायद तुमसे बोला था कि तुम अपने शूज को साफ की अमांडा। तो अमांडा फिर से गुस्सा आ जाती है और फिर से वो अपनी दुनिया में चली जाती है, अपने वर्ल्ड में इमेजिन करने लगती है। क्या करती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माय bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो अमांडा क्या सोच रही होती हैं कि वो ऑर्फन है। ऑर्फन मीन्स जिसके पेरेंट नहीं होते हैं, जिसके मॉम डैड नहीं होते हैं, वो ऑर्फन उसे बोलते हैं। तो वो अपने आप को एक अनाथ समझती हैं और क्या सोच रही होती हैं कि वो पैटर्न्स ड्रॉ कर रही है सॉफ्ट डस्ट पे। जैसे कि हम लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं कभी कभी, तो जो सैंड होता है उस पर हम लोग कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करने लगते हैं, खेलने लगते हैं सैंड के थ्रू। तो वही यहाँ अमांडा उस सैंड के सॉफ्ट डस्ट से वो खेल रही होती हैं और बेयर फीट वो नंगे पांव कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रही होती हैं और खेल रही होती हैं। और जो फ्रीडम वो सोचती है ना उसका तो उसने अभी टेस्ट भी नहीं किया है अमांडा। वो ऐसा फ्रीडम सोचती है कि जहाँ कोई किसी चीज़ की उन्हें रिस्ट्रिक्शन ना हो और कोई ना हो, जहाँ वो पीसफुली इंजॉय कर पाए अपनी लाइफ को। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, remember your acne Amanda, will you please look at me when I'm speaking to you Amanda। उसकी मॉम क्या बोलती है, रिमेम्बर करो अमांडा अपनी एक्ने को, जब तुमने चॉकलेट खाया तो तुम्हारे फेस पे
हो गया था। तो मीन्स क्या हो रहा है कि अमांडा की मॉम उसे चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है। और क्या बोलती है, जब उसे वो सिखा रही होती है, उसे डांट रही होती है, उसे इंस्ट्रक्ट डायरेक्ट कर रही होती हैं अमांडा की मॉम अमांडा को, तो क्या कहती हैं कि उनके फेस पे तुम देख के, मतलब कि मेरे फेस पे देख के बात करो अमांडा, आई कांटेक्ट करके बात करो अमांडा, क्या तुम ऐसे बात नहीं कर सकती अमांडा? तो उनकी मॉम ये कह रही होती है। तो फिर से अमांडा एकदम एम्बैरेस हो जाती हैं, सोचने लगती हैं, कहाँ चली जाती हैं, फिर से अपने वर्ल्ड में चली जाती हैं, इमेजिन करने लगती हैं। और क्या इमेजिन करती हैं, फेरी टेल वाली जो स्टोरी, जो परियों की कहानी होती है, उसमें से अपने आप को रुपंजल मान लेती हैं। ओके, आई एम रुपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। जो बचपन में हम लोग सभी लोग कहानियां देखा करते थे, परियों की कहानी, फेरी टेल, जो कि फेरी टेल की मतलब कहानी में रुपंजल एक कैरेक्टर थी जिसका हेयर जो था वो गोल्डन लॉन्ग हेयर, बहुत लंबे लंबे उसके हेयर होते हैं रुपंजल के। तो वो क्या सोच रही थी, वो ना अपने आप को रुपंजल मान लेती है। और क्या सोचती है कि जैसे कि जो स्टोरी थी रुपंजल की, तो वो क्या हुआ था स्टोरी में कि एक रिच थी चुड़ैल जो कि रुपंजल को कैद कर दी थी एक टार में, एक नैरो लंबा सा टार में उसे कैद करके रखी थी रुपंजल को। और जो रुपंजल के हेयर थे गोल्डन लॉन्ग हेयर, खूब लंबे से उसके बाल थे, जिसे वो नीचे लेट डाउन करके अपने प्रिंस को चढ़ा लेती थी ऊपर। और कभी कभी वो चुड़ैल भी आ जाती थी। ओके, तो वही अपने आप को रुपंजल मान लेती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टॉप दैट्स लकली एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think that I napped at you अमांडा। जो अमांडा की मॉम होती है उसे क्या सिखाती है, अमांडा को क्या बोलती है कि अमांडा प्लीज अमांडा तुम इतने मूडी वे में नहीं रहा करो कि जब जो मन किया वो की और जब नहीं मन किया तो नहीं की। तो मूडी वे में इतना नहीं रहा करो अमांडा, और तुम इतना अपसेट वे में क्यों बैठी हो अमांडा। तो उसके अमांडा की मॉम क्या बोलती है कि प्लीज इतना मूडी ना हो अमांडा, कुछ जो रूल्स रेगुलेशन बनाए उनके हिसाब से चलो, टाइम टेबल के हिसाब से तुम चलो अमांडा। और उसे वो बोलती हैं कि इतना अपसेट हो के इतने लेजी वे में ऐसे करके गाल पे हाथ रख के नहीं बैठो। क्या बोलती है कि अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि अमांडा की मॉम उसे कितना डांट के रखी हैं। तो क्या अमांडा की मॉम तो उसे डांटी ही रहती हैं, मतलब उसे तो वो सिखाती रहती हैं अपने वे से, बट अमांडा को ऐसा लगता है कि उनकी मॉम जो होती है उन्हें बार बार डांटती हैं, उनकी गलतियों को बार बार ही पॉइंट आउट करती रहती हैं। लेकिन अमांडा की मॉम तो उसे सिखाती रहती हैं ताकि सोसाइटी के लोग जो हैं उसे कुछ बोल ना पाए। तो अमांडा को ऐसा लगता है कि उनकी मॉम उसे डांट रही हैं, तो अमांडा की वही मॉम उसे सिखाती हैं बस। ओके, थैंक यू।